हेलो जीजू, वेलकम बैक। और फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं लेकर हाजिर हूँ एक और वीडियो जहां पर आज हम निफ्टी के लेवल्स के बारे में, क्रिटिकल लेवल्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही स्ट्रांग बुलिश डे रहा है, जैसा कि हमने कल के मार्केट में बात करी थी। इंट्राडे और डेली दोनों चार्ट पर स्टडी करेंगे कि कहाँ कहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन क्रिएट हुए हैं और कल के दिन क्या, कहाँ पर निफ्टी मूव कर सकती है। इसके साथ ही बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स में कहाँ पर चेंजेस हुए हैं एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द ग्लोबल मार्केट। और ऑप्शन चेन के डेटा में क्या चेंजेस हैं, वहां से हमें क्या क्लू मिल रहे हैं, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। एंड वी विल बी ऑल्सो ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि क्या न्यूज़ है, क्या फैक्टर है जिसकी वजह से आज निफ्टी में हमको इतनी बड़ी रैली देखने को मिली। सो थैंक यू सो मच। आपने हमारे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई रिक्वेस्ट कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी गोल्ड माइन फॉर योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी। सो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता नहीं फिर कब ये चैनल आपके स्क्रीन पर फ्लिकर होगा, कब आपको थंबनेल दिखेगा। हो सकता है आप बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिस कर दें हमारी तरफ से। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्राडे चार्ट्स को खोल लेते हैं एक बार। इंट्राडे चार्ट्स पर जैसे कि हमने कल बात की थी कि बिल्कुल माहौल पूरी तरह से पॉजिटिव था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कल के वीडियो में डिस्कस की थी, दैट वाज कि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स दिख रही थी, दैट वाज अमेजिंग। जो क्लोजिंग की वॉल्यूम होती है, जैसे कि कहते हैं ना कि जो एमेच्योर्स होते हैं वो मार्केट ओपन करते हैं और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो मार्केट क्लोज करते हैं। तो बाकी सब चीजें तो अच्छी थी ही, बट यहाँ पर जो लास्ट में वॉल्यूम थी, क्लोजिंग की वॉल्यूम, दैट वाज अमेजिंग। तो वहां से लग रहा था कि मार्केट बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाने वाला है। फिर ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सा, मैंने बोला था कि एटलीस्ट अगर वो थोड़ा सा लेकेडेसिकल भी रहेगा, बहुत ज्यादा अगर नेगेटिविटी नहीं दिखाएगा, तो हमारा मार्केट कल बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। एंड एग्जैक्टली दैट हैपन। एक बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है, उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन, और उसके बाद जो पलटता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पर देखिए बार बार यहाँ पर नीचे से सपोर्ट आ रहा था, बार बार नीचे से रिजेक्शन आया नीचे जाने के लिए मार्केट को। मार्केट कभी भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी नहीं जा पाया, और देखिए एक फ्लैट रैली हमको देखने को मिली। एंड इट वाज अमेजिंग बिकॉज जो हमने कल डेली चार्ट पे भी बात करी थी, दैट वाज कि यहाँ पर ये जो कैंडल थी, ये जो पहले रेड कैंडल बनी थी जिसने एनगल्फ कर लिया था, थोड़ा सा यहाँ पर डाउट क्रिएट हुए थे। बट जैसा कि हम बार बार बोलते रहे कि 26,100 इस वाले जोन को एक बार मार्केट जरूर टच करने जाएगा, एंड एग्जैक्टली दैट हैज हैपेंड। क्योंकि कल की कैंडल ने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी, अमेजिंग कैंडल इट वाज। इसने पूरी रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया था। और अब यहाँ से जो सिनेरियो दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, आज मार्केट ने जो किया है वो किया ये है कि जो टॉप था उसको ऑलमोस्ट टच कर लिया है। और आगे के लिए भी मार्केट बिल्कुल बुलिश है। देख सकते हैं आपके चारों मूविंग एवरेज के ऊपर गया है मार्केट। बट आज थोड़ी सी वॉल्यूम कम देखने को मिले, दैट इज ओके। अभी हम देखेंगे कि एफआई और डीआई के डेटा में कि कहाँ पर खरीदारी हुई है, कहाँ पर सेलिंग हुई है, और थोड़े से गैप अप के साथ भी ओपन हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक छोटा सा गैप डाउन, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। बिकॉज होगा ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट जो 26,000 का जो ऑल टाइम हाई लेवल है, 26,500 के आसपास, उसको एकदम से क्रॉस कर दे। वहां पर पहले सस्टेन करना चाहिए। अगर एकदम से क्रॉस करता है तो प्रोबेबली हो सकता है वो रैली बहुत ज्यादा बड़ी सस्टेन ना करे। सो दिस कैन हैपन। अगर वहां पर थोड़ी देर रुकता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, देन इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग थिंग, और वहां से मार्केट एक अच्छे लेवल पर मूव कर सकता है। तो अभी जो लास्ट में सेलिंग आई है, यहाँ पर थोड़े से वॉल्यूम अच्छे देखे गए हैं, सो दिस कुड बी क्रिटिकल। तो अगर हम बाइंग की बात करें तो मार्केट बाइंग के लिए इंटैक्ट है। अभी जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट सेटल होता है कल के दिन भी, तो कल आप जो मार्केट का ऑल टाइम हाई है 26,250 से 26,300 के रेंज तक मार्केट रह सकता है। कल के दिन मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज बिहेव कर सकता है, साइडवेज टू पॉजिटिव। और अगर हम बियरिशनेस की बात करें तो फिर बिना, अब जो 26,000 है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन के आ गया है। 26,000 पहले भी बड़ा, एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और यहाँ पर लाइन चार्ट्स में भी हमको सपोर्ट दिख रहा है, प्लस मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी, जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी 26,000 के आसपास ही आ गया है। तो 26,000 इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल पॉइंट। उसके नीचे आपको शॉर्ट नहीं करना है। और अगर मार्केट 26,000 के नीचे जाता है, प्रोबेबली लगता तो नहीं है कि अभी जाएगा, बट अगर जाता है तो तब फिर हम अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तब तक आप बिल्कुल माहौल को बाय ऑन द डिप काइंड ऑफ मार्केट बिहेव करेगा। तो चलिए देखते हैं अब ग्लोबल मार्केट के क्या हाल चाल है। ग्लोबल मार्केट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एशिया पैसिफिक की बात करेंगे। तो एशिया पैसिफिक में पूरी तरीके से आज देखिए आप, पूरी तरीके से ग्रीनरी आपको दिख रही होगी हर जगह, सारे मार्केट्स प्लस हैं, बहुत बढ़िया। जापान का मार्केट जो कल 3% डाउन था, 2.5% के साथ ऊपर दिख रहा है, विच इज गुड, क्वाइट गुड। यूरोपियन मार्केट में भी बिल्कुल बहुत बढ़िया ग्रीनरी है। और इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। और अमेरिकन मार्केट फाइनली जो अभी की ओपन नहीं हुए, 7:30 बजे के अराउंड हुए हैं, बट हम फ्यूचर से अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पर
ये कल की क्लोजिंग्स हैं जो कि फ्लैट से थोड़ा सा पॉजिटिव है। एंड अगर हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा गिफ्ट निफ्टी जो है, देखिए पॉजिटिव दिख रही है। एंड US 30, ये यूएस के मार्केट्स हैं, यहाँ पर 1% अप दिख रहे हैं। सो प्रोबेबली आज यूएस के मार्केट बम्पर ओपन होने वाले हैं ऊपर की तरफ। अब रीजन बड़ा सिंपल है, रीजन है एनवीडिया की अर्निंग्स। बिकॉज गाइस जो अभी एआई बबल की बात चल रही थी उससे परे जाते हुए, और अभी जैसा कि हमको सुनने में भी आया था कि एनवीडिया की जो सीईओ हैं पिछले 12 से 24 साल से धीरे धीरे अपने स्टेक को बेच रहे हैं, उसकी वजह से काफी नेगेटिविटी आ गई थी मार्केट में। और जब एनवीडिया ने आज अपना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स पेश किए, रेवेन्यू हिट 57 बिलियन, अब 62% फ्रॉम अ ईयर, मतलब पिछले साल से 62% ज्यादा के रेवेन्यू आए। और वॉल स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस के काफी ऊपर थे ये। सो प्रॉफिट भी 31 बिलियन से बढ़ गया है, 65% जाके बढ़ गया। तो इट इज आउटस्टैंडिंग क्वार्टर दिस वॉज फॉर द एनवीडिया। और उन्होंने अगले क्वार्टर के लिए भी अच्छी बात की। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि आज जो है जो डेटा आने वाला, अगर हम न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज या कल में एफओएमसी की जो माइन्यूट्स है, मींस जो जो पिछली मीटिंग्स थी उसकी जो डिटेल्ड थी, वहां से टोन समझ में आती है। जो जो फेड रिजर्व के चीफ मेंबर्स हैं उनकी टोन समझ में आएगी कि मार्केट और इंटरेस्ट रेट के साथ क्या होने वाला है। तो और मैं आई एम गोइंग टू टेल यू दैट अमेरिकन मार्केट इस चीज को बहुत सीरियसली लेता है। तो उससे बहुत कुछ मार्केट का सेंटीमेंट निर्भर करेगा। सेकंड, अन्य एम्प्लॉयमेंट का डेटा आज रात या कल सुबह तक आने वाला है। तो that is also going to create some impact over American markets. So this is going to be the things which we have to seen। और उसके हिसाब से हमको थोड़ा सा, अभी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल पूरी तरीके से बुलिश हो जाना है, बिकॉज जो डेटा है काफी मिक्सअप हो सकता है। और उसकी वजह से जैसा कि, और दूसरी चीज हमारी जो हमने बात करी कि ऑल टाइम हाई पर निफ्टी खड़ी हुई है, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ समय के लिए सस्टेन करे, एकदम से उस लेवल को पार करने नहीं जाए। तीसरी बात, यहाँ पर एक गैप बना है, उसको गैप फिल करने की कोशिश कर सकती है, और उसके बाद सस्टेन करने के बाद अगर ये लेवल ऊपर जाता है तो यहाँ पर एक जो नया सपोर्ट जोन बना है 26,300 के ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। बट लेट्स सी, अभी मार्केट पूरा बुलिश मोड में है। अगर यूएस मार्केट से भी आज सपोर्ट मिलता है तो इट इज गोइंग टू बी अनदर पॉजिटिव टू बुलिश डे टुमारो। और यहाँ पर अगर हम यूएस ट्रेजरी यील्ड की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट डेटा में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके बाद ये अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। बफेट इंडिकेटर डेफिनेटली आज बढ़ गया होगा, क्योंकि कल 141% था। मार्केट्स आर सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड, जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से आपको समझने में आता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। आप, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ वैल्यू थिंग। कुछ कंपनीज में हो सकता है आपको एंट्री करने का मौका मिल सकता है, बट ब्रॉडर मार्केट सेगमेंट काफी ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पर हमको समझने की बात यह है कि जब भी ये 100 के आसपास दिखे तो हमको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है एंड तब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। बट यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम द मार्केट्स, बिकॉज मार्केट इसी तरीके से बिहेव करते हैं, और कई बार मार्केट्स बहुत लंबे समय तक इरेशनल बिहेव करते हैं। सो यू कैन नॉट कंप्लीटली गेट आउट ऑफ द मार्केट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हमारे आज के FII DIs ने आज क्या किया हुआ है। सो FII DIs की अगर डेटा की बात करूं तो आज एक बार फिर से, कल भी डेटा पॉजिटिव था और आज फिर से FIIs ने बाइंग की है, प्लस डेटा आया है। हालांकि DII से थोड़ा सा कम खरीदा और बहुत ही माइन्यूट प्लस है, 284 करोड़ का प्लस लिया है, और DIIs ने 82 करोड़ की बाइंग की है इस रैली में। सो सिग्निफिकेंट है, कम से कम नेगेटिव नहीं है, जो कि पिछले 7-8 दिन से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी FIS की तरफ से। सो दिस इज इट। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर एक और सिग्नल की बात करेंगे। जैसे कि कल हमने बताया था कि ये ऑप्शन बाइंग में भी बुलिश था, ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करे गए थे, वहां भी बुलिश मोड था, और फ्यूचर्स में भी बुलिश थे, FIS और कैश में भी बुलिश थे। तो ये जब चारों चीजें बुलिश होती हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बनता है, और उसकी वजह से हमने बोला था कि कल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट देखने को मिल सकता है। एंड एग्जैक्टली दैट हैज हैपेंड। बट आज की बात करें तो कॉल बाइंग हुई है, बट पुट की भी बाइंग हुई है FIS की तरफ से। कल जो सेल हुए थे पुट, उसकी जगह बाइंग आई है, तो थोड़ा सा ये कंसर्निंग है। सो एग्जैक्ट इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कल मार्केट हो सकता है थोड़ा सा साइड वेज टू बुलिश रह सकता है। बट आपको बियरस तब तक नहीं होना है जब तक कि जो लेवल्स मैंने बताए हैं वहां तक आपको एटलीस्ट थोड़ा सा वेट करना होगा। और इसको अपने एनालिसिस से जरूर आप कंपेयर करें, बिकॉज लेट मी टेल यू कि कोई भी एनालिस्ट आपको सिर्फ एक व्यू दे सकता है। अल्टीमेटली आपको खुद के व्यूज बनाने होंगे, खुद के लेवल्स क्रिएट करने होंगे,
तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। लेट मी टेल यू, ब्लाइंडली किसी के भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप कॉल्स वगैरह पे बिलीव मत करिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिजास्टर्स फॉर योर पोर्टफोलियो, बिकॉज मेरा ये मोरल ड्यूटी है एज अ रजिस्टर्ड एडवाइजर कि मैं आपको सही बात बताऊं। आई एम हेयर टू जस्ट गिव द ब्रॉडर ब्रॉडर सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट, जिससे कि आपको चीज़ें पता चलें, थोड़ा सा आप सेंटिमेंट समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि डेटा को कैसे रीड किया जाता है। तो दिस इज माई ड्यूटी एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।